दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो हमारे सामने जनवरी महीने का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जिसके अंदर बहुत ही चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक कम कर दी है कंपनी के अंदर, और भी बहुत सारे प्रमोटर ग्रुप में अलग अलग आपको इन्वेस्टर दिखाई देंगे, जो बहुत भारी संख्या में है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर ग्रुप के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ दिखाई देगी, और इसके अलावा बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है, और देख सकते हो कि यहाँ पे एलआईसी का निवेश हो या फिर और बैंकों का निवेश हो, वो कैसा है, उसको सबको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जानने की कोशिश करेंगे इस बार होल्डिंग बढ़ी है या घटी है बड़े फंड हाउस की। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत आज सुबह पॉजिटिव हुई 8.94 पर, क्लोजिंग कल 8.76 के आसपास थी, और इंट्राडे में 8.72 का लो बना। यानी स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट भी हुई, लेकिन निचले लेवल से फिर काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से 9.06 का हाई बना है। यानी आज फिर से इंट्राडे में इस 9 रुपये के लेवल को छुआ। अंत में क्लोजिंग हल्की सी नीचे 8.95 पर रही, जहाँ पे 2.17% की तेजी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। 6.5 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 9 रुपये तक पहुँच गया है, और ये जो तेज़ी है काफ़ी शानदार रही है। करीब 23-40% की तेज़ी बताई है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम आज हल्का सा कम था, देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 48 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 72 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 154 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम था कल, और 30 करोड़ का तो डिलीवरी बेस काम ही हुआ। यानी कल बहुत भारी वॉल्यूम होता। कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, और आज 60 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो। कल के मुकाबले वॉल्यूम काफ़ी कम था। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, और आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई थी। ये देख सकते हो कि 8 जनवरी से जो लगातार गिरावट का दौर जारी था, वो 13 जनवरी तक चला। स्टॉक 8 रुपये के नीचे आया, लेकिन उसके बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेज़ी बनी, और जो स्टॉक 8 रुपये के आसपास था वो 9 रुपये तक पहुँचा है। तो अप डाउन काफ़ी देखने को मिलता है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन स्टॉक लगातार काफ़ी बेहतर कर रहा है। यहाँ पे अब हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस बार बढ़ती हुई दिखाई देगी। देख सकते हो कि यहाँ पे जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 38.17% के आसपास थी, जो सितंबर में गिर के 37.32% पर आ गई थी। यानी प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई थी सितंबर में, लेकिन इस बार जनवरी महीने में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ के 38.80 पर चली गई है। यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, प्रमोटर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे ओमेगा टेलीकॉम, और आप देख सकते हो कि दूसरी और जो वोडाफोन पीएलसी की जो कंपनियां, उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ाया, जिसकी वजह से ये आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। एफआई की बात करें तो 12.67% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये हल्की सी बढ़ के 12.69% हुई, लेकिन इस बार 9.89% की होल्डिंग है एफआई की। तो जनवरी महीने में देख सकते हो एफआई की होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है। एफआई ने यहाँ पे बिकवाली की है, और एफआई वैसे बाजार में सभी जगह से बिकवाली कर रहे हैं, सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात नहीं है। डीआई की बात, उनकी भी होल्डिंग कम हुई है। 7.44% की होल्डिंग थी जून में, जो घट के सितंबर में 4.86% हुई है। फिलहाल 4.17% की होल्डिंग है। तो डीआई ने भी अपना निवेश कम किया है। गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी लगातार कम हुई है। 23.80% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में घट के 23.18% हुई, और फिलहाल 22.63% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे सरकार ने भी अपनी स्टेक कुछ बेच दी है। अब जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। 17.89% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में ये 21.94% हुई, और फिलहाल 24.50% है। यानी जनरल पब्लिक का निवेश काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से काफ़ी बड़ी आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हो कुमार मंगलम बिरला के पास 0.03% की स्टेक है, और इन एनी अदर स्पेसिफाई में 28.85% की होल्डिंग है। और इसमें आप देख सकते हो कि यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड की 7.83% की होल्डिंग है, और ओरिना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 6.15% की होल्डिंग है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.65% की होल्डिंग है।
प्राइम मेटल्स लिमिटेड 3.86% की होल्डिंग है, ये सारे प्रमोटर ग्रुप से है। मोबी वेस्ट जिनकी 2.35% की होल्डिंग है, और इसके अलावा वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड 2.28% की होल्डिंग है। ट्रांस क्रिस्टल लिमिटेड 2.05% की होल्डिंग है। ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जिनकी 1.91% की होल्डिंग है, इस बार इन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। इसके अलावा एशियन टेलीकम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस लिमिटेड 1.37% की होल्डिंग है। एलाइन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1.21% की होल्डिंग है। इसके अलावा अल अमीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 1.14% की होल्डिंग है। इसके अलावा हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.05% की होल्डिंग है। उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लिमिटेड 0.98% की होल्डिंग है। उषा मार्टिन ने भी इस बार अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। इसके अलावा CCILI मॉरिशस इंक लिमिटेड 0.62% की होल्डिंग है, और IGH होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 0.57% की होल्डिंग है। इसके अलावा बिरला ग्रुप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 0.50% की होल्डिंग है। इसके अलावा पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0.27% की होल्डिंग है। तो ये सारे के सारे प्रमोटर ग्रुप की अलग अलग कंपनियों ने निवेश किया हुआ, जिसमें वोडाफोन ग्रुप भी है और आइडिया ग्रुप भी है। दोनों ने मिलकर अपनी कंपनियों के हिसाब से, सब्सिडीज के हिसाब से अलग अलग निवेश किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे और कुछ ऐसे फंड हाउस की बात करें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात कर ले, तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहाँ पे 3.66% की हुआ है, जिसमें 28 म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में देखें तो 9.31% की होल्डिंग है। ऐसे उनकी संख्या 416 के आसपास है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.58% की होल्डिंग है, और उनकी संख्या 25 है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी की संख्या 8 है, और इनकी होल्डिंग 0.42% के आसपास है, यानी 1% से नीचे है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से ऊपर है, उनकी 10.65% का निवेश है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपए के नीचे है, उनकी 7.63% की होल्डिंग है। यानी बड़े यहाँ पे निवेशकों ने काफ़ी निवेश किया हुआ है, छोटे निवेशकों की बजाय। और एनी अदर स्पेसिफाई में 0.88% की होल्डिंग है। HUF की 0.80% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर 0.07% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे नोकिया सोल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की भी 1.44% की होल्डिंग है, और बॉडीज कॉर्पोरेट में 4.84% की होल्डिंग है। तो ये अलग अलग आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। इससे क्लियरली आप सिग्नल्स के माध्यम से समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग आप छोटे छोटे जो है हिस्सेदार हैं, जिनका सब निवेश किया हुआ है, अलग अलग सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से किया हुआ है। अब वोडाफोन आइडिया की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 37.84% इन द पास्ट 5 ईयर। सेकेंड है, द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 18.32 डेज। थर्ड पॉइंट है, द कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज स्टैंड 5.20। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है। द कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 9.84% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है, द कंपनी हैज़ शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.52% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा है, कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 0% ओवर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा अगर आप देखें, कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ -4.65% ओवर द पास्ट 3 ईयर, और द कंपनी हैज़ निगेटिव बुक वैल्यू। तो ये इसके लिमिटेशन भी है, कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। अब एक अच्छी बात यहाँ पे यह है कि कैश फ्लो काफ़ी निगेटिव था मार्च 2023 में, करीब 1224 करोड़ का, वो घट के अब -61 करोड़ के आसपास आ गया है। यानी कंपनी के पास अभी थोड़ी कैश की शक्यता बनती हुई दिखाई दे रही है, और अब लग रहा है कि आने वाले समय कंपनी कुछ बेहतर करेगी। और वैसे भी कंपनी 50 से लेकर 55 हज़ार करोड़ का भारी भरकम खर्च करने जा रही है, जिससे अपना नेटवर्क सुधारेगी और 5G सर्विस तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया बाजार में फिर से धमाल मचाने को बिल्कुल तैयार है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।